नमस्कार। मेवाड़ राजवंश को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके 5 वीडियो बनेंगे छोटे छोटे। और इससे पहले यदि आपने चौहान राजवंश या गुर्जर प्रतिहार राजवंश के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? कौन? G.H. ओझा, दशरथ शर्मा, G.N. शर्मा या J.N. आसोपा। ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत जो नहीं मानता है। G.H. ओझा। शर्मा जी तो मानते हैं। G.H. ओझा गुहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि D.R. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा भी इसमें शामिल है, ब्राह्मण वंशी मानते हैं। नैणसीरी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? 24, 36, 42 या 20? 24। नैणसीरी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख है। कर्नल जेम्स टोड ने अपने गुरु ज्ञानचंद्र के उपसार के संग्रहालय के आधार पर गुहिलों की 24 शाखाएं बताई है। इसके अलावा कविराज श्यामल दास ने गुहिलों की 36 शाखाएं बताई है। नैणसी और कर्नल टोड ने कितनी बताई है? 24। कविराज श्यामल दास ने कितनी बताई है? 36। इतना ही याद रखना, नैणसी और कर्नल टोड ने तो 24 बताई है और कविराज श्यामल दास ने गुहिलों की 36 शाखाएं बताई है। बप्पा रावल का मूल नाम था, क्या था? अल्लट, गुहादित्य, काल भोज या महेंद्रदित्य? काल भोज। बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी तक रहे थे। काल भोज इनका मूल नाम था, बप्पा इनकी उपाधि थी। बप्पा रावल को गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे तो पहला जो संस्थापक है वो राजा गुहिल है। बप्पा ने 734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। और ये मानमोरी कौन था? बप्पा रावल का मामा था। बप्पा ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य प्राप्त किया। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हमीर या क्षत्र सिंह? गुहिल वंश का पहला शासक इनमें से कौन था? वैसे तो पहला गुहिल ही था खुद ही। इनमें से है बप्पा रावल। 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया? नागभट्ट, मानमोरी, बिल्लुका या कक्कूका? मानमोरी। बाणजे ने किसको मारा था? मामा को। बप्पा रावल का मामा कौन था? मानमोरी। 734 ईस्वी में इसे मारकर चित्तौड़ पे अधिकार किया। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? चंदेल, चौहान, गुहिल या परमार? रतन सिंह गुहिल वंश का था। इसके बाद में सिसोदिया वंश आएगा। राणा रतन सिंह गुहिल वंशीय शाखा के अंतिम शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही नहीं है? सही है। कौन सा काल अनुक्रम की दृष्टि से सही है? जेतर सिंह समर सिंह तेज सिंह समर सिंह जेतर सिंह या जेतर सिंह तेज सिंह समर सिंह या समर सिंह जेतर सिंह तेज सिंह? बताइए। जेतर सिंह तेज सिंह समर सिंह। जेतर सिंह 1213 से 53, तेज सिंह 53 से 73 और समर सिंह होगा 73 से 1302। इसके बाद रावल रतन सिंह आएगा और गुहिल वंश खत्म, फिर सिसोदिया वंश शुरू होगा। जेतर सिंह था जालोर का शासक, मेवाड़ का शासक, रणथंभौर का शासक या फिर बूंदी का शासक? मेवाड़ का शासक। मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रमिक कालक्रम है? हमीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह या मोक्कल? क्षेत्र सिंह, हमीर, लक्ष्य सिंह या मोक्कल? लक्ष्य सिंह, मोक्कल, हमीर या क्षेत्र सिंह? मोक्कल, क्षेत्र सिंह, हमीर या लक्ष्य सिंह? सही होगा हमीर, फिर खेता, लाखा, मोक्कल। हमीर के बाद में कौन आए थे? खेता, लाखा, मोक्कल। खेता, लाखा, मोक्कल, ये याद रखना। और हमीर तो स्टार्टिंग में है ही, विषम घाटी पंचानन। हमीर 1326 से 1364। खेता जो है या क्षेत्र सिंह 64 से 82, लाखा 82 से 1421, फिर मोक्कल आएगा 1421 से 33, बाद में महाराणा कुंभा। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 1567, 1534, 1303 या 1467? देखिए 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, पहला साका हुआ था।
और 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अटैक किया था, दूसरा साका हुआ था। और 1567 में अटैक किसने किया था? अकबर ने, और तीसरा साका हुआ था। आप चीजें रिलेट करके चलिए, हमेशा के लिए कंठस्थ याद रहेगी। और फिर भी यदि नहीं रहता है तो कुछ ही दिनों में मैं राजस्थान जी की और पॉलिटी के वीडियो ला रही हूँ। एक बार देखने के बाद आपको हमेशा के लिए कंठस्थ याद हो जाएगा। अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। राणा रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने जौहर किया। एक चीज खास याद रखिएगा, पद्मावत एक ग्रंथ है और रानी का नाम पद्मिनी है, पद्मावती नाम से कोई रानी नहीं थी। यह मेवाड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा शाखा था। राजस्थान का पहला शाखा कौन सा था? रणथंभौर का, जहां मीरदेव चौहान ने केसरिया किया था और रानी रंग देवी ने क्या किया था? जौहर। अमीर खुसरो इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह में इस युद्ध का वर्णन किया है। इस युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रशासक बनाया और दुर्ग का नाम क्या रखा? खिजराबाद। यदि आपने चौहान वंश वाले वीडियो देखे हैं तो आपको कंठस्थ याद होगा कि राजस्थान के कौन कौन से दुर्गों के नाम अलाउद्दीन खिलजी ने बदले थे, कब बदले थे और क्या क्या नाम रखा था। फिर भी एक बार रिपीट कर लीजिए। चित्तौड़गढ़ का 1303 ईस्वी में नाम क्या रखा था? खिजराबाद। सिवाना दुर्ग का 1308 ईस्वी में खेराबाद। जालोर का 1311 ईस्वी में जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 ही नाम बदले थे, खिजराबाद, खेराबाद, जलालाबाद। खिजराबाद, खेराबाद, जलालाबाद। खिजराबाद, खेराबाद, जलालाबाद। कंठस्थ याद रखना। ये बहादुर शाह प्रथम ने बदला था आमेर का मोमिनाबाद सवाई जयसिंह के समय। और गागरोन के किले का नाम मुस्तफाबाद किसने रखा था? महमूद खिलजी प्रथम ने। महमूद खिलजी है, ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। ठीक है। अब राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी का फर्स्ट अटैक कहाँ होता है? रणथंभौर में 1301 ईस्वी में। हमीरदेव चौहान ने केसरिया किया, रानी रंग देवी ने जौहर किया और जो रणथंभौर किले का पतन हो गया 1301 ईस्वी में। रणमल रत्तीपाल ने गद्दारी की थी और इस दुर्ग का प्रशासक किसको बनाया था? उलूग खां को। और नुसरत खां जो था वो मारा गया था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ किले पर अटैक किया, गोरा बादल शहीद हुए। रावल रतन सिंह ने केसरिया किया, रानी पद्मावती ने जौहर किया और किले का जो भार था अपने बेटे खिज्र खां को सौंपा और इस किले का नाम भी बदला था। क्या नाम रखा था? खिजराबाद। 1308 ईस्वी में जालोर पर अटैक, सिवाना दुर्ग पर अटैक किया था जो बालोतरा बाड़मेर में है। और इस दुर्ग का नाम क्या रखा था? खेराबाद रखा था। यहाँ पर गद्दारी किसने की थी? बावले ने की थी और कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक बनाया था। तातलदेव चौहान ने यहाँ पर केसरिया किया था और रानियों ने जौहर किया था। 1311 ईस्वी में जालोर पे अटैक किया, नाम क्या रखा था? जलालाबाद। कान्नड़ देव ने केसरिया किया था, रानियों ने जौहर किया। बिक्का दैया ने यहाँ गद्दारी की थी और दुर्ग का प्रशासन किसको सौंपा था? मालदेव मुछाला को। 1312 ईस्वी में सोनारगढ़ पे अटैक किया था, यहाँ भी साका हुआ था। चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका कब हुआ था? 1303 ईस्वी में हुआ था, 1301 नहीं होगा ये। आक्रांता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। जौहर रानी पद्मावती गलत होगा, पद्मिनी सही नाम है, आप इसे करेक्ट कर लीजिए। केसरिया रावल रतन सिंह ने और चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद। और एक चित्तौड़गढ़ में जौहर मेला लगता है, वो कब लगता है? चैत्र मास में। दूसरा साका कब हुआ था? 1534 ईस्वी में। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। केसरिया रावत बाग सिंह ने किया था। रानी कर्मावती महाराणा सांगा की जो पत्नी थी, जिसकी अधूरी छतरी रणथंभौर दुर्ग के पास पड़ी है, उन्होंने यहाँ पर जौहर किया था। और तीसरा साका फरवरी 1568 ईस्वी में हुआ था। 1567 में अकबर ने अटैक किया था। आक्रांता अकबर था। जौहर फूलकमर ने किया था। केसरिया फतेह सिंह सिसोदिया ने किया था। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खजाइन उल फतूह है, नूह ए सिपहार, तुगलकनामा या मिफ्ता उल फतूह है? खजाइन उल फतूह है। 1303 ईस्वी के चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था जियाउद्दीन बरनी, इसामी, मिनहाज उद सिराज या अमीर खुसरो? अमीर खुसरो। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था, कौन थी? पद्मावती, पद्मिनी, कर्मावती या रूपमती?
पद्मिनी ने किया था। पद्मावत ग्रंथ का नाम है, पद्मावती रानी का नाम नहीं था। और कर्मावती ने कब किया था? 1534 ईस्वी में। ये महाराणा सांगा की पत्नी थी। 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी या फतेह खान? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन ने कभी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण ही नहीं किया था, केवल और केवल रणथंभौर दुर्ग पर किया था। गोरा बादल ने किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप, पद्मिनी, उदय सिंह या कमलावती? पद्मिनी। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा। क्या रखा था? नसीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद या खिजराबाद? खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का नाम रखा था। मोमिनाबाद आमेर का नाम रखा था, बहादुर शाह प्रथम ने रखा था। चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद। सिवाना दुर्ग का खेराबाद, जालोर दुर्ग का जलालाबाद। खिजराबाद, खेराबाद, जलालाबाद, खिजराबाद, खेराबाद, जलालाबाद। और सन कौन सा है? 1303, 1308 और 1311। इसके बाद आमेर के किले का नाम मोमिनाबाद। डिटेल से हम कछवा वंश के साथ पढ़ेंगे। और गागरोन के किले का नाम क्या रखा था? मुस्तफाबाद, महमूद खिलजी प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा कुंभा या राणा हमीर? राणा हमीर। ये सिसोदा का जागीरदार था, इसी कारण इनको सिसोदिया कहा जाने लगा। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक एवं सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। राणा हमीर ने सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया। महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को क्या कहा है? विषम घाटी पंचानन। किस किस में कहा है? एक तो रसिक प्रिया जो महाराणा कुंभा ने लिखी, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इन दोनों में हमीर को क्या कहा है? विषम घाटी पंचानन। पंचानन यानी शेर। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? राणा हमीर, राणा लाखा, राणा कुंभा या राणा उदय सिंह? राणा हमीर। कुंभा की तो बहुत सारी उपाधियां हैं, हाल गुरु, शैल गुरु, चाप गुरु, धनुर गुरु, हिंदू सुल्तान, राणो रासो, राय रासो, बहुत सारी है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। याद रखना, मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? रावल रतन सिंह, जैत्र सिंह, राणा कुंभा या राणा हमीर? राणा हमीर को। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? जैत्र सिंह, रतन सिंह, लक्ष्य सिंह या कुंभकर्ण? लक्ष्य सिंह लाखा। लखपति हो गया था चांदी से, कौन हो गया था? लाखा। महाराणा लाखा के काल में मेवाड़ में जावर की खान से चांदी व सीसा जस्ता निकलने लगा। चांदी के साथ ही निकलता है जिस सीसा जस्ता हमेशा,